सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष। तो आज हम बात करेंगे कि क्या एक एलिजिबल पर्सन हो एक टू बी अ ट्रेडर। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट को एक्चुअली कैसे लोग चाहिए जो एक्चुअली मार्केट के लिए फिट हो और उनसे एक अच्छा रिटर्न कमा सके। ओके, तो आज चलिए बात करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट कैसा है। मार्केट इज़ लाइक अ फील्ड। ठीक है, कुछ लोग इसे एज ए गैमलिंग देखते हैं, कुछ लोग इसे बिजनेस की तरह देखते हैं। ठीक है, देखते हैं मीन्स आई एम नॉट सेइंग जस्ट कि बोलने से देखते हैं। ठीक है, देखने में और करने में इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, गैम्बलर माइंडसेट क्या होता है कि मैं कितना पैसे प्लस करूंगा। बिजनेस माइंडसेट होता है कि मैं मेरे मनी को कैसे ऐड करूं, ना कि मल्टीप्लाई। ओके, बिजनेस का मीन्स है मार्केट को रिस्पेक्ट देके माइनस देना और साथ में प्लस लेना। इनका माइंडसेट क्या होता है, मुझे माइनस देना ही नहीं, मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे बदला लेना है मार्केट से। तो ये इनका पर्सपेक्टिव होता है। बट एक्चुअली हमको मार्केट को किस पर्सपेक्टिव से देखना है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पर्सपेक्टिव मैं फिर से इस वीडियो के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि लाइक अगर कोई चीज़ को मतलब कोई चीज़ का पीछे आप पड़े हो, ठीक है, अगर दिल से पड़े हो तो आपको वो आसानी से मिल जाएगी। अगर आप उसके पीछे डेस्परेट हो, लाइक आपको कुछ चीज़ें उसके जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है, मेंटली आपको थोड़ा सिर दर्द, मेंटल फटिग पड़ हो रहा है, तो फिर आप समझ जाओ कि आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि प्रोसेस को ना फॉलो करके आप अपना ही माइंड और मूड और अपना टाइम खराब कर रहे हो। ओके, तो मैं जो कह रहा हूँ वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमको अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनना है, तो मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनने के लिए मुझे बिगिनर से लेके मुझे प्रोफेशनल तक मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या रहेगा, प्रैक्टिस, सुबह उठना, वेकअप, एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर डाइट भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, जितना मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें किस किस बारे में, फिटनेस के बारे में। ठीक है, तो ये किसके लिए बोल रहा हूँ, जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, नॉट द वन वो वांट्स टू प्ले गली क्रिकेट एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, बिकॉज उनका जो माइंडसेट है उनको बस एंजॉय करना है। ठीक है, वैसे ही आप अभी एक मार्केट को देखो। अगर जिसका माइंडसेट बस एंजॉयमेंट एंड मज़े करने के लिए या फिर गैम्बलिंग पर्पज से आ रहा है, तो उसके पास उसका जो एफर्ट है, उसको एफर्ट लगाना नहीं है, जस्ट हियर टू जस्ट एंजॉय द आउटकम्स। प्लस हुआ मजा आ गया, माइनस हो गया प्रॉब्लम हो गया, फिर से मार्केट में आएगा, प्लस करेगा, फिर माइनस करेगा, तो उसको रिजल्ट से काफ़ी दिक्कत आएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा। बट मैं अगर प्रोफेशनल मार्केट प्लेयर की बात करूं, प्रो मार्केट प्लेयर, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था, मार्केट को पीछे जो जो व्यक्ति देखता है उसको एज अ बिजनेस की तरह देखता है। ठीक है, तो फिर उसमें वो क्या सोचता है, बिजनेस में माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, नेट टू नेट भी होता है, ब्रेकआउट भी आता है, प्रॉफिट में ब्रेकडाउन भी आता है। तो ये सारे रिजल्ट को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, इसका जो चीज़ है, ये एज अ बिगिनर से लेके अगर इसको प्रो बनना है मार्केट में, तो उसको मार्केट जो मांग रहा है, मार्केट जो स्किल्स मांग रहा है, उसमें उसको प्रो बनना पड़ेगा। प्रो मीन्स प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन रिच हियर। अदरवाइज पूरा टाइम पास हो जाएगा उसके लिए। ओके, सो इट्स एफर्टलेस। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने जो बिगिनर होता है, वो उसको पता है लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय बिहेवियर विद मार्केट।
जो मेरा मेंटल एप्टीट्यूड या एटीट्यूड है मार्केट के टूवर्ड्स, मार्केट के सामने जो उसका जो बिहेवियर है, वो अगर मार्केट को नहीं पसंद है, मीन्स जैसे कोई इंसान अगर एग्जाम दे रहा है, वो अगर एग्जाम अगर समझो मैथ्स का है, वो इंग्लिश का पढ़ाई तो करके नहीं जाएगा ना। तो वैसे ही मार्केट चाहता है कि आप उसकी पढ़ाई करो, आपको पास होने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए उसके पीछे भागो एंड वो स्किल एक्वायर करो एंड देन ट्रेड करो। नॉर्मल इंसान जो बिगनर, जिसको कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो क्या करता है, वो बोलता है कि मुझे, मेरा जो माइंड है, वो बोलता है कि माइंड माइंड ने मुझे जो कहा, मेरा मन हो रहा है लॉस होल्ड करने को, ठीक है मैं कर लेता हूँ। फिर वो होने के बाद वो अनहैप्पी हो जाएगा। फिर बोलता है कि मुझे क्वांटिटी मैनेज करनी है, वो नहीं करता, फिर से अनहैप्पी। जबकि उसको ये सब पता है, उसके माइंड को ये सब पता है कि ये करना होता है, दिस हैज टू बी डन, ठीक है, ये करना है। बट फिर भी वो क्या करता है, वो इन सब चीज को नहीं करता, तो क्या होगा, उसका जो मूड है वो डाउन। तो मार्केट में ये दिक्कत है। क्या दिक्कत है, मार्केट को में लोग अपना माइंड बनाते हैं, रूल बनाते हैं, पर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तब वो कोई रूल फॉलो नहीं करते। और वो रूल फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका माइंड या उनका मन वो फॉलो नहीं करने देता। नहीं करने देता कि मीन्स माइंड, इमोशंस बीच में आते हैं। इमोशंस बीच में आने मतलब दे फील हार्ड टू डू दिस थिंग्स। व्हाट, क्या हार्ड लगता है इनको करना, लेवल पे ट्रेड करना, रिस्क को एक्सेप्ट करना, प्रॉफिट को होल्ड करना, लॉस को कट करना, मैनेज क्वांटिटी, ठीक है। ये सब चीज लोगों को मुश्किल लगता है फॉलो करना, बट यही चीज मार्केट चाहता है कि तुम करो। ओके, अब मार्केट बोलता है कि अगर तुम मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है ऑफ व्हाट स्किल्स टू बी अ ट्रेडर, अगर आप वो फुलफिल कर रहे हो तभी आप ट्रेडर बनोगे। तो मार्केट बोलता है कि आप उस जो जो मेरे रिक्वायरमेंट्स है, जो मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उस वो हर एक पॉइंट के पीछे आप अगर 100% दे रहे हो तो फिर आप एक ट्रेडर बनोगे, अदरवाइज नहीं। अगर, क्योंकि सिंपल सी बात है, लोग मार्केट कैसे देखते हैं, आज कितना ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक अच्छे जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कैसा जाएगा, फिर मैं ये पुट लूंगा, वो लूंगा, वो पुट खरीदूंगा, ये नहीं कर दूंगा, मीन्स नो एनालिसिस, नो, बस सब कुछ रैंडम चल रहा है। तो उनका माइंड भी उनको रैंडम ही घुमाएगा और रैंडम चीज़ें दिखाएगा, कभी प्लस कभी माइनस, एट द एंड सब नेगेटिव ही होता है। बट अगर आप किसी चीज़ को एज अ प्रोफेशनल तरीके से देखते हो तो उसके तरीके होते हैं उसमें एक्सेल करने के, उसमें सक्सेस पाने के। तो सक्सेस पाने का सिंपल सा मतलब है कि आप उसकी प्रोसेस जो मार्केट को चाहिए वो करो। अगर सिंपल सा बात है, गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी आना चाहिए चलाना, तभी आप चला पाओगे, राइट। तो दैट्स द हाउ मार्केट वर्क्स। मार्केट में ट्रेड करने को आपको मार्केट ट्रेड करना आना चाहिए,
एंड मार्केट में ट्रेड करना आना मीन्स आपको आपके जो रूल्स है उसको फॉलो करना आना चाहिए। अगर आप वो करते हो देन यू आर अ ट्रेडर, सिंपल। बट हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो गलत तरीके से वायर वायर लगे उसके, क्या कि हमको लगता है कि ये चीज़ काफ़ी हार्ड है, ये चीज़ हमें मनी जो हमें माइंड को हमें बहुत कंट्रोल कर रहा है, हमारे जो इमोशंस हमारे बीच में आ रहे हैं, नहीं। ये सब मतलब अगर एक टाइम तक ठीक है फॉर बिगिनर, बट आप बिगिनर से जब आप बीच में आते हो लाइक प्रोफेशनल और इसके बीच में आते हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, जो इमोशंस है, अगर यही एक अगर बैरियर है, तो अगर ये बैरियर है बट उसके सामने तो हमको सक्सेस दिख रही है ना, तो हम यहाँ से पीछे जाने से अच्छा हम आगे सोचेंगे कि मैं एक कैसा परफेक्ट इंसान बन सकता हूँ टू बी अ ट्रेडर। ओके, तो आपको सोचना है कि अगर यही एक बैरियर है, तो मैं इस बैरियर को पार करके मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो मुझे खुद का एनालिसिस करना है। खुद का एनालिसिस मीन्स खुद का बिहेवियर का एनालिसिस करना है। जैसे अगर बिगिनिंग का इशू देखो, तो सब ओवर ट्रेडिंग तो करती है बोलना, पर मेरा बिगिनिंग का इशू था कि जो लॉसेस है उसको होल्ड करता था, या फिर मैं क्वांटिटी मैनेज नहीं करता हूँ। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट लॉसेस के चक्कर में, लॉस तो छोड़ो, लॉस पे तो मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया। क्वांटिटी मैनेजमेंट में फिर क्या होगा, फिर मैं क्वांटिटी मैनेज नहीं करता, फिर मेरा टैक्स ज़्यादा बढ़ जाता था। तो उसमें क्या होता था, भले ही मैंने कुछ प्रॉफिट किया बट वो मैक्सिमम टैक्स में गया। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर मैंने सोची कि नहीं, ये चीज़ अगर मुझे एक ट्रेडर बनने से रोक रही है, तो मुझे उस चीज़ पे फोकस करना है। लाइक अगर कोई एथलीट को पता है कि मुझे अगर 400 या 100 मीटर्स की रेस विन करनी है, और मैं 50-60 मीटर में कहीं कुछ मैं गलती मिस्टेक कर रहा हूँ, तो वो उस मिस्टेक को ठीक करेगा। ठीक करने के बाद वो उसको रिपीट ना करते हुए आगे बढ़ेगा। तो वो उसका अप्रोच होता है। बट ये चीज़ अगर हम इस पर्सपेक्टिव से मार्केट में देखें, तो हम इसमें एक्सेल हो सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं। तो कैसे करना है, अभी जैसे मैंने ये चार्ट लगाया, कैसा करना है आपको दिखाता हूँ। मैंने चार्ट लगाया, जैसे मैंने ऊपर ये बातें विदाउट चार्ट बताए, अभी आपको दिख रहा है, ये चार्ट देखते समय आपको दिख रहा है प्लस माइनस, आपको प्लस माइनस की फील आपको आने लग गई, समझो। ठीक है, आप बोलो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने अपना स्टॉप लॉस रख दिया, मार्केट ऊपर गया, प्लस हो गया, आप हो गए खुश। मैंने कसम यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आ गया, मेरा हो गया माइनस, मैं हो गया दुखी। तो ये चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो, सिंपल। माइंडसेट को मतलब इसमें आपको कैसा सोचना है, वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, सिंपल सा कुछ एनालिसिस है। मैं अगर यहाँ से अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट है। आपको मैं अगर बिटकॉइन में अगर ट्रेड करना है तो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है, फ्यूचर्स करना है, या कुछ जो भी कुछ कैसा मार्केट में ट्रेड करना है, वो भी बिटकॉइन के, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दैट मीन्स इसी के बाद मेरा आ जाएगा, तो दो सेपरेट वीडियोज आएंगे। एक आर यू एलिजिबल, और सेकेंड वन इज कि कैसे ट्रेड करें। तो बैक टू टॉपिक, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसमें एनालिसिस है, मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा देख रहा है। जैसे ये मार्केट लाइव है, ठीक है, ये मार्केट लाइव है बिटकॉइन का, मेरा ये एनालिसिस है। अगर मैं इसको, मैं ये कौन सा चार्ट है, दिस इज डे चार्ट। ठीक है, मैं इसमें एक डेमो ट्रेड करता हूँ, डेमो ट्रेड करता हूँ। ये मेरा डेमो ट्रेड है, मुझे दिख रहा है मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट मेरा लॉस एरिया। ठीक है, ये मेरा लॉस एरिया, ये मेरा प्रॉफिट एरिया। मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, लेट मी कनेक्ट टू पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड से मैं कनेक्ट करता हूँ। अब बोलोगे आप पेपर ट्रेड में तो मज़ा नहीं आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मजे, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव, कि आपको सोचना कैसे है वाइल बीइंग इन ट्रेड। ठीक है, तो आपको एलिजिबल इंसान कैसे बनना है। जैसे भी वॉल्यूम मुझे कम दिख रहा है, मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैंने ऑर्डर पंच कर दिया,
मैंने ऑर्डर लगा यहाँ पे, मेरा ऑर्डर लगा 95,927 पे मेरा ऑर्डर लगा है और ट्रेड चल रहा है 161 यूएसडी माइनस में, ठीक है। मेरा ये स्टॉप लॉस है, कौन सा, ये व्हाइट लाइन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस का अर्थ अभी समझो, अभी चीज़ें समझो, ये मेरा टारगेट समझते हैं, ये मेरा टारगेट, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा एंटर प्राइस। अभी आपको सोचना कैसे है? पहली बार ये जो चीज़ है इसको भूल जाओ, प्लस माइनस छोड़ो। आपने सिंपल बोला कि इतना जो एरिया है मैं इसके लिए एक्सेप्ट हूँ, आपको खुद को बोलना है आई एक्सेप्ट दिस लॉस, ठीक है। आपको खुद को बोलना पड़ेगा कि मैं इस लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आप रेडी ही नहीं हो मार्केट को कुछ देने के लिए। अगर आप मार्केट को कुछ दे नहीं सकते तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये मैंने रैंडम ट्रेड लिया और मुझे दिख रहा है कि 33,000 $4,000 माइनस दिख रहा है, ठीक है। मैंने ट्रेड क्या लिया, कॉल ऊपर के साइड लिया, बाय किया और ये मेरा स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। ये अभी नीचे आ गया। अभी मैं भले अभी फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, एक मिनट, मार्केट नीचे जा रहा है। मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, मुझे लॉस को एक्सेप्ट करना है। लाइक मैंने ये अपना बोर्ड रखा, मैंने क्लोज पोजीशन दिख रहा है मार्केट, मुझे क्लोज, जैसा मेरा मेरा अगर इसके नीचे जाता है मैं क्लोज कर दूंगा। क्यों, मैंने क्या कहा, आई विल एक्सेप्ट दिस लॉस। तो पहले आपको सोचना है कि मैं लॉस को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। लॉस को एक्सेप्ट करना फर्स्ट आपका आपका ये बनता है। फिर सेकंड, अगर ये आपने टारगेट रखा, ठीक है, लॉस नहीं हो रहा समझो, अगर आपने टारगेट रखा, टारगेट के पास है, आपको खुद को बोलना है आई विल एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। गिफ्ट एक्सेप्ट करते हो तो आपके आप सोचते हो कि मुझे और चाहिए। आपको समझो आपका बर्थडे है, आप कोई बोलते हो कि समझो किसी ने आपको एक रिस्पेक्टफुल आपको कोई चीज़ आपको गिफ्ट की है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ना कि आप बोलते हो नहीं मुझे इससे बड़ा गिफ्ट चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलते हो, लाइक यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। तो आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, आपको आपकी इच्छा थी, आप इतना ही आपको चाहिए तो आपने इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट को, आई रिस्पेक्ट यू एंड योर गिफ्ट। तो आप एक सच्चा इंसान बन के, आप एक अच्छा इंसान बन के आपने इसको एक्सेप्ट किया, आपने इसको प्रॉफिट बुक कर लिया। आपने ये नहीं कहा कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। यू हैव टू एक्सेप्ट योर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, भले ये वो लॉस वाला हो या फिर प्रॉफिट वाला हो, आपको ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर ये दो पॉइंट हो गए कि एक्सेप्ट, ये मार्केट को चाहिए एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, मैनेज क्वांटिटी। क्वांटिटी मैनेज करना मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट, जैसे अभी मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हूँ 100 जो भी क्वांटिटीज का, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर मेरा टारगेट फुलफिल हो गया, तो मुझे पता है कि मुझे जो भी प्रॉफिट आएगा, अभी मैं उस प्रॉफिट पे मुझे रिस्क लेना है, ठीक है, ना कि फिर से मुझे एक ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब मेरा सिंपल सा मानना है कि आपने जो भी प्रॉफिट किया, समझो आपने 1 2 3 4 5, आपने 10, हाँ, आपने 10,000 का समझो प्रॉफिट किया। 10,000 के प्रॉफिट में आप बोलोगे आपको क्वांटिटी मैनेज कैसा करना पड़ेगा। आपने समझो पहले आपने 50,000 पे समझो आपने 10K कमाया। अब आप 50,000 नहीं लगाओगे, आप लगाओगे 10,000 जो आपका प्रॉफिट है। तो 10,000 में जितनी भी क्वांटिटी आएगी, आप उस क्वांटिटी से समझो 10,000 में, अगर पहले मैं अगर 50,000 में अगर मैं 500 क्वांटिटी ले रहा हूँ और 10,000 में मुझे अगर अगर 100 क्वांटिटी मिल रही है, तो मैं 100 क्वांटिटी ही ट्रेड करूँगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो 100 क्वांटिटी आपका पहले समझो अगर 100 क्वांटिटी थी, हाँ 1,000 क्वांटिटी थी, अगर आप 100 क्वांटिटी से कर रहे हो तो 1,000 क्वांटिटी समझो आपके आ गई 50,000 में, और अगर 100 क्वांटिटी आ रही है 10,000 में, तो फिर क्या हो रहा है कि आपने आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका प्रॉफिट था उसी को आप रिस्क में रख रहे हो, जिससे कि आपका इनिशियल
इसका लॉस नहीं होगा, इनिशियल कैपिटल का लॉस नहीं होगा। तो क्या कर रहे हो, आपने रिस्क कम कर रहे हो। तो मार्केट को क्या चाहिए, एक इंसान जो क्वांटिटी मैनेज करे, एक इंसान जो लॉस को और जो रिजल्ट को एक्सेप्ट करे, रिजल्ट को एक्सेप्ट करे, लॉस को एक्सेप्ट करे, व्हाट्सएवर। एक इंसान जो ट्रेड को प्लान करके चले। तो समझ रहे हो, जो इंसान मतलब मार्केट को ऐसा इंसान चाहिए, जैसे एक हर एक फील्ड समझो, आईएएस को वही इंसान चाहिए जो आईएएस बनने के काबिल हो। और आईएएस बनने के काबिल मीन्स वो स्टडी करे, वो 10 घंटे पढ़ाई करे, जो भी उसका फ्रेमवर्क है, जो भी उसका रूल है, वो उस रूल के अंदर बैठ के अगर वो करता है तो उसको आईएएस बन जाएगा। वो उसको पता है, पर वो लोग बनते क्यों नहीं, क्योंकि उनको वो फॉलो करने में वो डोपामिन रश नहीं मिलता। मीन्स उनका जो एक केमिकल होता है जो हमारे माइंड में हमको मजे दिलाता है, वो उनको मिलता नहीं है। जो सिगरेट वगैरह में बेकार चीज़ें मिलता है उसमें मज़ा आता है। तो वो जो चीज़ें है वो आपको मिलती नहीं है मेहनत करने में। तो वो उसको नहीं मिल रही, तो क्या होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, मीन्स अगर वो कर रहा है तो उसको आईएएस बन जाएगा, पर अगर वो नहीं कर रहा है, उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो क्या करेगा, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है। तो इधर जैसे भी अभी चल रहा है, अभी जो भी वापस प्लस में आ गया, हमारा मेरा सिंपल था कि यहाँ पे अगर डिमांड बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बॉटम पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यही रखा इसका बॉटम, और टारगेट हमारा समझो ये वाला। तो मैंने क्या कहा, जैसे आप अगर अच्छे इंसान हो, जैसे आपको मुझे अगर यही मेरा रियल ट्रेड होता, या अगर मैं सिंपल देखूँ, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं इसको एज अ डमी ही देखता हूँ, क्योंकि जब मैं अगर डमी ऐसे डमी देखता हूँ तो मैं अपने प्रोसेस पे मैं ज़्यादा फोकस कर पाता हूँ। अगर मैं इसको एज अ पैसे से अगर मैं अटैच हो जाऊँ, ऐसे पैसे देख कर मैं अटैच, जैसे अगर लोगों को ग्रीन देख के मज़ा आ गया, रेड देख के थोड़ा सा दुख हो रहा था अभी, तो क्या हो रहा है, आप अपने आप खुद को ही आप मतलब प्रॉब्लम दे रहे हो। ठीक है, तो रेड एंड ग्रीन ये सब न्यूट्रल समझिए, एंड बस प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए। हमारा प्रोसेस क्या था कि हमको यहाँ पे लॉस देना है, यहाँ पे हमको प्रॉफिट करना है। तो हमको दिख रहा है ये प्लस, अगर यहाँ पे आता है तो मैं निकल जाएंगे, यहाँ पे आता है तो हम लॉस एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, बट इतना तो समझ आ रहा है कि हमको हमारा मोटो क्या है, डेमोटेट करके दिखाने ये सब नहीं। हमारा मोटो क्या है, हमारा मोटो प्लस माइनस नहीं, हमारा मोटो है बस प्रोसेस को फॉलो करो। लाइक वर्ड कृष्णा सेज कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। लाइक यू डू योर, वी फोकस ऑन योर प्रोसेस, डोंट थिंक अबाउट योर रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट योर पीएनएल। आपका प्रॉफिट लॉस के बारे में मत सोचो कि वो ग्रीन रहेगा रेड रहेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्म, ऑन योर कर्मास। ओके, इफ यू थिंक लाइक, अगर मुझे आपको लगता है कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बन के 220 या 30 कमाना है, देन यू हैव टू रिस्पेक्ट मार्केट। रिस्पेक्ट मार्केट मतलब वही चीज़ करनी है जो मार्केट आपसे करवाना चाहता है। आप अगर वही करोगे तो आप प्रॉफिट में आओगे। मतलब क्या करवाना चाहता है, आप उसके प्रॉफिट, आपके जो उनके रूल्स होते हैं या उनके जो फ्रेमवर्क है, तो आप उसके अंदर बैठ रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप ट्रेडर बनोगे। जैसे एक आईएएस पास है, उस फ्रेमवर्क के अंदर बैठता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे करनी है, देन यू विल पास। ओके, देन ही विल बिकम आईएएस ऑफिसर। सो लाइक हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको मेहनत करना पसंद नहीं है, बट आप अगर इसको प्यार से अगर देख रहे हो, आप उसको पैशनेटली कर रहे हो, देन इट्स वेरी इजी टू बिकम अ व्हाट्स एवर यू वांट। ओके, तो चीज़ें ऐसे काम करती हैं, एंड यू हैव टू डू लाइक दैट ओनली। ओके, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये तो हमें दिख रहा है कि हमको थोड़ा सा मेरे जो टारगेट है उस पे आगे मैं इसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये छोटा मोटा टारगेट है, ये प्लस वो से डेमो ही है, छोड़ो इसको। ठीक है, मुझे ख़त्म करना है लेक्चर जल्दी। ठीक है, तो आपने वो देखा प्लस माइनस जो भी हो, पर हमने क्या देखा, हम किस पे फोकस कर रहे थे, हम फोकस कर रहे थे बस हमारे नॉलेज पे, हमारे फ्रेमवर्क के ऊपर। हमने फ्रेमवर्क क्या रखा, हमारा रूल क्या रखा, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस, बीच में शांत बैठो, जो होगा वो मार्केट के ऊपर है। बिकॉज हमने क्या किया, फर्स्ट रूल हमने क्या किया, मार्केट को वही इंसान पसंद है जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करेगा। अगर लॉस भी हुआ रहता तो भी मेरे इमोशन जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट होने के बाद, उसी तरीके से मेरे इमोशन होने चाहिए आफ्टर लॉसेस। ठीक है,
तो ये मेरा माइंडसेट होना चाहिए, लाइक बैलेंस इंसान की तरह होना चाहिए, ठीक है। तो और जैसे गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट होता है ना, तो वैसे ही मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो मार्केट आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि ऐसे इन टर्म्स ऑफ यूर कर्म्स, ओके। तो ये चीज है। तो मार्केट को कौन सा इंसान चाहिए? रूल फॉलो करने वाला, क्वांटिटी मैनेज करने वाला, सिंपल प्रोसेस को फॉलो करने वाला। बट ये सब फॉलो क्या प्रेशराइज माइंड से करना है? नहीं। अगर आप इसको प्यार से करोगे, लाइक विलिंगली, इच्छा अनुसार करोगे, देन यू कैन डू इट। अगर आप इसको प्रेशराइज कर लो, यार मुझे करना पड़ेगा, मुझसे बटन नहीं दब रहा, ऐसा नहीं। आपको मार्केट को देखना है, लाइक यू लाइक टू डू व्हाट मार्केट वांट्स फ्रॉम यू टू डू, ओके। कि मार्केट को आपको चाहता क्या, आपसे क्या करना चाहता, आपको पसंद आना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। लाइक लोग यहाँ पे 90% जो लॉस कर रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं मार्केट को, उनसे मार्केट में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाना है। बट वो 10% कौन है? 10% वो वही लोग हैं जो मार्केट को एज अ पैशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लाइक वो दोनों चीज़ों के लिए एक्सेप्टेड, वो कम लॉस देते हैं, वो बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं, वो क्वांटिटी मैनेज करते हैं, वो जो भी उनके रूल्स हो, जो भी उनके फ्रेमवर्क, वो उसको फॉलो करते हैं, वो खुश रहते हैं। लाइक खुश रहना, उनका खुश रहना इज लाइक, जो नॉर्मल 90% लूजर है उनका खुश रहना पता है क्या होता है? व्हाट्स देयर हैप्पीनेस इज? हैप्पीनेस ऑफ बिगिनर, प्रॉफिट। हैप्पीनेस ऑफ प्रो, प्रोसेस फॉलो। एक प्रोफेशनल पर्सन को जो प्रोसेस फॉलो करता है वही उसके लिए प्रॉफिट है, चाहे वो उसका P&L लॉस में है या फिर प्रॉफिट में, ठीक है। तो समझे, मार्केट को वही इंसान चाहिए जो उसके काबिल हो। काबिलियत इज इक्वल्स टू योर प्रोसेस को फॉलो करने वाला, एंड द वन हु फॉलो द प्रोसेस विल एक्चुअली गेट करोड्स ऑफ रुपीज फ्रॉम मार्केट, ठीक है। ऐसा सोचो, मार्केट के आपने आपके लिए बहुत बड़ा प्राइस रखा है, बट प्राइस उसी को मिलेगा जो मार्केट के हिसाब से चलेगा एंड मार्केट के रूल्स को फॉलो करेगा। तो दिस इज द, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा जो टॉपिक था कि खुद से पूछो कि आर यू एलिजिबल पर्सन टू बी अ ट्रेडर और नॉट। इफ़ यू थिंक कि आप नहीं हो बट यू वांट्स टू बी अ बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, देन यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर हार्ट। आपको अपने मन से सोचना है, दिल से सोचना है और दिमाग से भी सोचना है कि मुझे जो प्रोसेस है उसको प्यार से फॉलो करना है, ना कि प्रेशराइज माइंड से। प्रेशराइज माइंड से फॉलो करोगे, 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, बट आप उस बार फिर से आप अपने डेली रूटीन पे आके आप लॉसेस करना स्टार्ट करोगे। बट आप प्रोसेस को अगर दिल से फॉलो कर रहे हो कि मुझे रोज़ क्वांटिटी मैनेज करने में मज़ा आ रहा है, मुझे रोज़ अपने रूल्स को फॉलो करने में मज़ा आ रहा है, तो आप ऐसे इस तरीके से सोचोगे कि मुझे अच्छी चीज़ों करने में मज़ा आ रहा है, देन यू कैन win this game. You will be a professional trader. So that's it for the day, and thank you so much.